दोस्तों, मुझे थ्री इडियट्स का वो डायलॉग ना आज भी याद है। शायद आपको भी याद होगा। जहाँ पे आमिर खान कह रहे हैं, आपके पापा है ना, एक फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो तब हम लोगों ने तो बहुत हंसा होगा उस डायलॉग पे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग खड़ा होके सोचे, तो ये गधा अभी गधा मजदूर बन चुका है। जी हाँ। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ अभी। और ये सीरियस है इसीलिए क्योंकि ये हमारे देश की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। ये हमारे जो पर कैपिटा इनकम है इसको खोखला किया हुआ है। और हमारा जो बच्चों का फ्यूचर है ये इसको भी खोखला कर सकती है। तो प्लीज़ अंत तक बनी रहेगा। और मैं हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। एंड ये मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो प्लीज़ बियर विथ मी। ओके। तो हाँ, तो अब शुरू करते हैं कि ये जो टॉपिक है इस पे मैं पहले भी वीडियो बनाना चाहती थी, बट आई थिंक दिस इज़ द पिक टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि जो इंडिगो का जो क्राइसिस है ये अभी पिनाकल पे चल रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे जो क्राइसिस शुरू हुआ है जिसको कंट्रोल करने के लिए, जो एविएशन सेक्टर का जो क्राइसिस है, जो स्टाफ क्रंच है, जो डिस्क्रिपेंसीज है, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चालू किए थे। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, जो प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली खाली एविएशन में नहीं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इंडिया में ये सीप कर चुका है। तो आप आज की तारीख में आप किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, इवन इन सम गवर्नमेंट सेक्टर्स एज वेल, आप ऑफिस के अंदर झांकोगे तो वहाँ लोग ओवर प्रेशर से परेशान हैं। इन 80% ऑफ द सेक्टर्स, आई एम 80% ऑफ द ऑफिसेस, आई एम लिविंग अराउंड द 20%। तो अंदर आप झांकोगे तो ओवर प्रेशर है, बॉस की गालियाँ खा रहा है, स्टाफ शॉर्टेज है, एक 3 लोगों का काम एक जन कर रहा है। ओके। डेडलाइंस मीट करनी है। और वही आप बाहर देखोगे तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। and they are also educated talented youths out there looking for it just one opportunity, right? तो और कुछ इनविजिबल सीलिंग्स, ग्लास सीलिंग्स क्रिएट कर दिए हैं इन्होंने। जैसे एक्सपीरियंस का हो गया, फलाना डिग्रीज का हो गया। आप डिग्री लेके जाओगे तो वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो फॉर्मल डिग्री मांगेंगे। आप कैरियर ब्रेक नहीं ले सकते हो, राइट? सो फॉर वट एवर रीज़न, जो लेडीज़ के लिए एक बहुत परेशानी वाली बात है, स्पेशली द मैरिड वंस विथ चिल्ड्रन। तो ये सब इनविजिबल बैरियर्स इन्होंने क्रिएट किया हुआ है रिक्रूटमेंट सेक्टर में, which doesn't make any sense in the first place. ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज एन एनिमली, राइट? कि अंदर काम करने के लिए इंसान नहीं है और बाहर जाओ तो इंसान के पास काम नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है? हम लोग तो क्या करते हैं कि सवेरे उठे, चाय पिया और पेपर्स खुले और गाली दे दी गवर्नमेंट को दो चार। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसका रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? क्योंकि आज की तारीख में ये कॉरपोरेशंस ऐसा हो गया है कि वो गवर्नमेंट को भी मतलब आज चैलेंज कर रहा है। ये इंडिगो का जो क्राइसिस है, ये हर कोई बोल रहा है इट वॉज एन इंजीनियर्ड क्राइसिस टू एक्चुअली थ्रेटन द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स मोनोपोली एंड डुओपोली, है ना? ये गुंडा राज शुरू किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आप सोचो कि आपके और हमारे साथ क्या करेगा आगे जाके। तो इस चीज़ पे मैंने पहले उतनी डीप थिंकिंग नहीं की थी until I applied for a job a year ago, and I talked to the HR, and he told me that that position, वो जो पोजीशन है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ था बाय द वे, कि वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी, एंड दे वर ऑफर्ड ओनली 15,000। ओके। तो बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स, ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए नहीं कि वो लोग काम नहीं करना चाहते थे या नाइट शिफ्ट्स नहीं करना चाहते थे, ऑब्वियसली दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर लिटरली एवरीथिंग अंडर द सन।
बट द थिंग इज़ कि वो सैलरी से हैप्पी नहीं थे, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज 15K में आजकल किसका घर चलता है बताइए, एनी मिडिल क्लास पीपल। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने इनको पूछा कि मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली वहाँ पे कि ये रिलायंस फ्रेश का फ्रेंचाइजी है। तो मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि यार ये रिलायंस वाले तो अपने बेटे की शादी में इतना 1000 करोड़ खर्चा कर दिया और सैलरी नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, क्या बात है। तो इस बात पे वो इतना फ्रस्ट्रेट, मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया, इट जस्ट केम आउट। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना कुछ रिवील कर देंगे मेरे सामने। तो इन्होंने, जैसा कि मुझे पता चला कि ये खुद चार चार लोगों का काम कर रहे लिटरली। ये पहले तो एचआर, जो एचआर मैनेजर है वो तो खुद अपना काम कर ही रही, ये सप्लाई चेन देख रहे हैं, ये डेटा एंट्री देख रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, स्टाफ शॉर्टेज की वजह से कभी कभी मल्टीपल नाइट शिफ्ट्स भी कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कोई इंसेंटिव्स क्या मिल रहा है? 100% तो मिलेगा नहीं, कुछ तो मिल रहा होगा। द आंसर वॉज अ स्ट्रेट आउट नो। ओके, तो मैंने बोला कि आपने कभी सोचा नहीं कि आपको स्विच करना चाहिए? तो वही घिसा पिटा कि मार्केट जानते हो आप, जॉब मार्केट कैसा है, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि वो हट जाएंगे, उसकी जगह और 4 लोग खड़े हैं काम करने के लिए, मे बी एट अ लेसर सैलरी, लेसर पे। ओके, क्योंकि घर तो सबको चलाना है, राइट? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये एक टॉक्सिक साइकिल है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का वर्सेस ओवर प्रेशर का जो एक टॉक्सिक साइकिल है। तो ये कहीं ना कहीं पे जो है ना, हमारे जैसे लोग ही इसको परपिट्रेट किया हुआ है, अपने डर की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इनके जैसे लोग, जैसे 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों से अगर 10 घंटे भी एक्स्ट्रा काम करवा लिए, तो इन्होंने 100 घंटे का लेबर बचा लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने काम करवा लिया। अब इनकी क्या रहा है, ये लोग एक्चुअली इन कंपनीज को एम्पावर कर रहे हैं कि आप स्टाफ शॉर्टेज करो, आप रिक्रूटमेंट मत करो, जो भी है इनको भी ले ऑफ करो, राइट? तो इससे क्या हो रहा है कि ये आप, आई थिंक मुझे और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि देश की इकोनॉमी को ये कैसे खोखला कर रहा है, ये कैसे गैप क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जॉब्स नहीं होंगे तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो क्या करते हैं, जीडीपी का मतलब बतंगड़बाजी करके निकल जाते हैं कि, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि पर कैपिटा इनकम पे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, राइट? और ऑन टॉप ऑफ दैट क्या हो रहा है कि इन लोगों का ग्रीड अब इतना बढ़ गया है कि ये सोच रहे हैं कि ये 5-10 स्टाफ्स भी मैं क्यों रखूं, अगर मैं एआई से काम करवा रहा हूँ तो मैं एआई से क्यों ना करवा लूँ, 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, एआई से कर लेंगे फलाना जो भी काम है। हाँ, कुछ लेबर्स होंगे, दैट्स इट। और लेबर्स की जगह पे हु नोज कि रोबोट्स का लाने का वो प्लान कर रहे इन द फ्यूचर, इन द डिस्टेंट फ्यूचर प्रोबेबली। तो आप इस जगह पे खड़े होकर ये सोचिए कि यहाँ पे आपके बच्चों का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो। और कहीं ना कहीं पे आप लोग, हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो देखिए रूल्स बना भी दे अगर, है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। लेट सपोज कि गवर्नमेंट ने एक रूल्स बना दिया कि हर एक एग्जीक्यूटिव को लेट से 25,000 से नीचे आप पे नहीं कर सकते। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, आपको रिटर्न में लिखवाएंगे कि आपको 25,000 का ही पे मिला है, लेकिन हाथ में आपके 15K देंगे। तो आप क्या कीजिएगा अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे? और ये चीज़ ऑलरेडी हो रहा है, आप पता करके देख लो, टीचर्स के साथ हो रहा है ये चीज़ बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो रहा है। जब, क्योंकि उनका वर्क का टाइमिंग है, वो लोग क्या करते हैं, लॉग आउट के बायोमेट्री डालते हैं और वापस काम करने के लिए चले जाते हैं अपने केबिल पे, अपने टेबल पे, राइट? तो ये यही हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाता है कि ये इतने बजे से इतने बजे तक काम कर रहे हैं, ये इतनी की इतनी सैलरी मिल रही है इनको, लेकिन द रियलिटी स्टार्कली डिफरेंट।
तो क्या करेगा मतलब। और कोर्ट केसेस का तो आपको पता ही है कितनी साल लगते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम हो रहा है कि डर और इनसिक्योरिटी पे ये खेल पूरी तरह से खेला जा रहा है, और चीज़ों का दाम बढ़ा बढ़ा के, जो रियल एस्टेट हो गया, आपके एजुकेशन एक्सपेंस हो गया, आपकी आज के तारीख पे आपका एक बच्चे को पढ़ाने के, छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने का कितना खर्चा होता है सबको पता है। प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स का पता तो सबको है कि मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे, क्या एजुकेशन लेवल है। तो आप अभी आपके लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं फादर्स मदर्स, आई एम श्योर, बिना खाए पिए, बिना लाइफ को एंजॉय किए, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करके, कैसे भी हो अपना साइड बिजनेस चला के बच्चे के फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहे हैं। एंड द फ्यूचर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हिज और हर एजुकेशन। तो ये जो आप इतना मेहनत करके पैसा जमा कर रहे हो, इट इज़ आपको बहुत सोच समझ के वो पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे एक टॉक्सिक साइकिल चल रही है, क्या कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन बोलिए ऑफलाइन बोलिए, ये मशरूम्स की तरह ग्रो किए हुए हैं। इनके पास ना क्वालिटी एजुकेशन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर सिलेबस है। ये आपके बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? पैसा तो ले लेंगे 15-20 लाख रुपए आपसे, पढ़ाएंगे क्या? और बाद में क्या होगा, ये डिग्री लेके आप उनको पैसा पानी में डाल दोगे, डिग्री लेके आप बाहर जाओगे, आपके बच्चे बाहर जाएंगे और ताना सुनेंगे कंपनी से कि आपके पास तो कोई स्किल सेट ही नहीं है, आपके पास एक डिग्री है, एक कागज़ का टुकड़ा है। जो हमारे जनरेशन के बच्चे भी सुन के आए हुए हैं, हमारे इमीडिएट बाद भी जो डिग्री करके निकले हैं वो भी ये चीज़ भुगत रहे हैं, है ना। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फंस जा रहे हो, यू आर गेटिंग योर सेल्फ इन टू ए संक कॉस्ट फैलेसी। जिनको पता नहीं है संक कॉस्ट फैलेसी क्या है, उनको मैं बता दूं, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप पैसा बहुत लगा देते हो और वहाँ से आपको कोई अच्छे से रिटर्न नहीं आ रहा होता है, या फिर कोई प्रॉब्लम हुई होती है, लेकिन आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, just because you have invested your time and resources there and your emotions to some extent. तो इस सिचुएशन से आप आई थिंक आप में से बहुत लोग इस सिचुएशन में पढ़ चुके हो, और आपके बच्चे भी इस सिचुएशन में अगर पढ़ेंगे, इफ़ यू डोंट नो बिकम डिसर्निंग, सोच समझ के अगर आप आगे नहीं बढ़े तो। और थर्ड मैं कहना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास लोगों का जो है, आई एम माई सेल्फ फ्रॉम एन मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो एक बहुत गंदा ट्रेंड है और बहुत डेंजरस है, मैं बोलूँगी, इज टू कम्पीट विथ वन अनदर, राइट। इतना कम्पीट करते हैं, आपने अपने रिलेटिव से कम्पीट करते कि अगर आपके चाचा के लड़के ने इंजीनियरिंग करके यूएस में सेटल कर लिए, आप क्या कर रहे हो? शायद बच्चा इंजीनियर करना भी नहीं चाहता है, वो बीकॉम करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, या कुछ भी, वो सीए बनना चाहता है, आपको इंजीनियर ही बनना है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखिए मैं उनको बोलना चाहूँगी, अंकल या आंटी, आपका आपका बेटा इंजीनियरिंग करके यूएस जाएगा कि इसकी क्या गारंटी है? वो इंजीनियरिंग समझ पाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो तो साइंस से कॉमर्स में स्विच करना चाहता है वो। तो यही ये सब मेंटालिटी, इसमें क्या हो रहा है, आपका पैसा ही बर्बाद होगा, आपके बच्चे को खुशी नहीं मिलेगी, और जो रिटर्न्स मिलेगा आप बाद में अफसोस करोगे, क्योंकि आपके पास तो अब पैसा नहीं है। आप, वो लोग जैसे आपको गधा मजदूर, इसीलिए मैंने उसको गधा मजदूर बोला है, नो ऑफेंस। तो आप जैसा आपके बच्चे को गधा मजदूरी करवाएंगे, आपको आपके बच्चे को वही करना पड़ेगा, चाहे इसमें यूएस जाए या जहन्नुम में जाए, राइट। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब हम लोग सोचने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, एंड समझने, देखिए गवर्नमेंट का भी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट का भी रोल है, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब तक जनता उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, है ना, हु विल बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन पहनाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन आज की तारीख की, है ना। और इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये गवर्नमेंट को भी अभी चैलेंज कर रहे हैं, तो सोचो आगे जाके ये क्या नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट को चैलेंज करना मतलब पीपल को चैलेंज करना। इट्स हाई टाइम कि आप इस बारे में सोचो। कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। जब देश आज़ाद हुआ था तब भी बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, है ना कहीं पे तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट यूनाइटेडली स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या, ताकि ये चीज़ परपेचुएट ना हो, राइट। ठीक है, मैं वीडियो को, ये टॉपिक तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, लेकिन खैर मैं इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ वीडियो को, तो आज तक यहीं पे रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बच्चों का ख्याल रखिए, और फ्यूचर का बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। भेड़ चाल में डिसीजन मत लीजिए, डोंट बी अ शीप। ओके, थैंक यू। जय हिंद, राम राम।